त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the Mother Earth, and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to, your whole thing is going to be very nice. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tasvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Bhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Khanvidam Brahmasi Tvam Sakshādatmāsi Nityam Litam Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avavaktaram Avashrotaram Avadhataram Avadhataram Avanuchanamavshishyam Avapashchatat Avapurastat Avottaratat Avadakshinatat Avachordvatat Avadharatat Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat Tvam Manmaya Tvam Chinmaya Tvam Anandamaya Tvam Brahmaya Tvam Satchidananda Dityosi Tvam Pratyaksham Brahmasi Tvam Jnanamayo Vijnanamayoti Sarvam Jagadidam Tvatto Jayate
सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गृहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभूर्वस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परत्तरः अर्धेन्दुलसितं कारिरविद्धम् एकस्तमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुक्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धि स्पर्शा गणेशविद्या गणक ऋषि नित्ये गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं गदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुं कम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्टयादौ सेह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री गणेश सरस्वती श्री निर्मला देवी नमो नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य
सर्वसिद्धिकर प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे बुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटे लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदानु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरिउर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। जप तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा मन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं को हरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार तु शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होय दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम हाक देत कपि चंचल ओम संत सामि पराने खल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जहि मारे काहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा।
प्रतीतिः कपि भजे सदा धरे उर ध्यान देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। Beginning of the desire and the end of the desire. You start with Ganesha and end up with Ganesha. And that's why Sri Ganesha is worshipped. It's the other way around now, the source. When you direct your attention to the source, you worship it. And when you want to incite or open out your own being, then you chant it. This is the difference between worship and a mantra. If you just say mantra, you open yourself up. But when you worship and chant, then you tap the source. I don't know if I've said this before or not. That's how you understand the puja part. Now those who are newcomers, their cup is completely useless. And when you excite the deities, they get busy opening their cups, everybody's cups also. So it's a double work. But if your cup is ready, it's very easy to fill it. So now these 21 names, I think we should take again with the understanding is better. Om Shri Keshava Namah. Om Shri Narayana Namah. Om Shri Madhava Namah. Om Shri Govinda Namah. Om Shri Vishnave Namah. Om Shri Madhusudana Namah. Om Shri Trivikrama Namah. Om Shri Vamana Namah. Om Shri Sridhara Namah. Om Shri Hrishikesha Namah. Om Shri Sankarshana Namah. Om Shri Vasudeva Namah. Om Shri Pradyumna Namah. Om Shri Aniruddha Namah. Om Shri Purushottama Namah. Om Shri Adhokshaja Namah. Om Shri Narasingha Namah. Om Shri Achyutta Namah. Om Shri Janardana Namah. Om Shri Padmanabha Namah. Om Shri Damodara Namah. Om Shri Upendra Namah. Om Shri Haraye Namah. Om Shri Shri Krishnaye Namah. Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah. शिव उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापशुभो भवेत् न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकन्नरहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानञ्च न न्यासो न च वार्चनं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अपि गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं हूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते
चामुण्डा चण्डघाती च यैङ्कारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वाम ॐ वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः ॐ अं कं चं टं तं पं यं चं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धि कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इन विशेष नवरात्रि की पर्व पे आज हम षष्ठी अर्थात नवरात्रि के छठे दिन आदि शक्ति के उस छठे स्वरूप का ध्यान धरते हैं जो हमारे ही भीतर स्थित हमारे आज्ञा चक्र पे माँ कात्यायनी के रूप में विराजती हैं। श्री माता जी हमारे अंदर उन सभी दैवीय शक्तियों को संचारित करती हैं, जागृत करती हैं, जो हमारे सूक्ष्म यंत्र पे स्थित है। मूलाधार पे माँ शैलपुत्री के रूप में, स्वाधिष्ठान पे ब्रह्मचारिणी, मणिपुर पे माँ चंद्रघंटा, अनाहत पे माँ कुष्मांडा, विशुद्धि में माँ स्कंद माता और आज्ञा चक्र पे छठे स्वरूप में माँ कात्यायनी। ऋषि कात्यायन जो माँ पराम्बा के परम भक्त थे, उन्होंने भगवती से प्रार्थना की कि मुझे आपकी सेवा का ऐसा अवसर मिले जिसे मैं आपको एक पुत्री के रूप में आपकी सेवा कर सकूं। और माँ ने उन पे कृपा की, आशीर्वादित किया और एक छोटी सी बच्ची के रूप में उन्होंने माँ का कात्यायनी स्वरूप में पालन पोषण किया, बड़ा किया। किंतु जब माँ की अनुपस्थिति से राक्षसों के निरंतर आक्रमण से, असुरों के निरंतर आक्रमण से देवता बहुत अधिक परेशान हुए, उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की कि उनको माँ कात्यायनी की बहुत आवश्यकता है। तब स्वयं शिव शंकर ने ही माँ कात्यायनी को देवताओं की रक्षा के लिए
बनाया और उसके लिए उन्हें ऋषि कात्यायन की अनुमति लेनी पड़ी। माँ कात्यायनी हमें वो मार्ग दिखाती है जिससे हम हर तरह के अपने ही अंदर स्थित असुरों से मुक्ति पा सके, अपने षट रिपुओं से मुक्ति पा सके और इस आज्ञा चक्र को लांघ सके, जिसके बाद हम परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं। आज के इस विशेष ध्यान में आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन, आप सबको मेरा सादर नमन। माँ के इस स्वरूप का ध्यान करने के लिए हमें अपने आज्ञा चक्र को पूरी तरह से खोलना पड़ेगा। अहंकार से, प्रति अहंकार से मुक्ति पानी होगी। हमें अपनी ईर्ष्या, द्वेष, जलन से मुक्ति पानी, जिसके कारण ही लोभ और लालच हमें घेरता है। चोरी की हमारी इच्छा होती है, ईर्ष्या से ऊपर उठना परम आवश्यक। किसी चीज की कोई आदत नहीं, कोई लत नहीं कि जिसके बिना हम रह न सके, कोई प्रति अहंकार कंडीशनिंग्स नहीं। तभी माँ कात्यायनी प्रसन्न होगी, आज्ञा चक्र जागृत होगा, वो वहां विराजित होगी, उनकी शक्तियां हमें प्राप्त होंगी। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम ध्यान करेंगे नौ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छे और विशेष दिन। ध्यान के बाद माँ के इसी दिन कहे हुए अमृत वचनों को सुनेंगे और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अंत में आरती करेंगे, आदि शक्ति का दिया हुआ वचन सुन क्षमा याचना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने चित्त को पूरी तरह से शांत करते, विचार शैथिल, विचारों का कोई आवागमन, सब निर्विचार हो जाए। अपने आप को मध्य में स्थापित करें, एकदम मध्य में, एकदम मध्य में। न भूतकाल न भविष्य काल, सिर्फ वर्तमान, एकदम मध्य में आ जाए। हमने अभी माँ के महामंत्रों से आवाहन किया,
मूलाधार चक्र में श्री गणेश शीश का श्रवण किया। गणेश जी संकट नाशन श्री गणेश जी की स्तुति की। मूलाधार हे प्रभु गणेश, आप हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्न कर। हे वक्रतुंड गणेश, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से प्रकाशमान श्री गणेश निर्विघ्न करें मेरे सभी कार्य। हमने श्री हनुमान जी से भी प्रार्थना की, प्रभु हनुमान, हे राम भक्त हनुमान, आदि शक्ति के सेवक हनुमान, जैसे आपने प्रभु राम की सहायता की हर कठिन समय में, जैसे आप माँ सीता को सुख दिया, श्री राम चिन्हों को दिखाकर आश्वस्त किया। प्रभु राम उन्हें लेने आने वाले। प्रभु हनुमान, आपको माँ सीता के शब्द कि आप हमारे भी सभी कार्यों को उसी प्रकार से पूर्ण करें, जैसे आप प्रभु राम और माँ सीता के सभी कार्यों को पूर्ण, उनकी सहायता। अपने चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पे रखें और शैलपुत्री माँ की तपस्या से ब्रह्मचारिणी स्वरूप उन्होंने जो भी गुप्त विद्या को अर्जित किया, परमेश्वर से मिलने की विद्या, तरीका, विधि हमें भी प्राप्त। हे माँ पार्वती, कृपा कर हमें निर्मल विद्या, आपके जैसे शुद्ध इच्छा हमें प्रदान। अपने चित्त को हमने नाभि चक्र में भी रखा, विष्णु जी का वाहन उनके 21 नामों से, जिसके बिना हमारी सुषुम्ना जागृत नहीं हो पाती और दैवीय शक्तियां नहीं बह पाती। और अब हम अपने चित्त को मध्य हृदय में रखें। माँ ललिता इस सहस्त्र स्वरूप हमारे मध्य हृदय में, माँ जगदम्बा जिनके गर्भ में विश्व समाया,
माँ कुष्मांडा के ब्रह्मांड स्वामिनी माँ जगत जननी जगत ऋषि चरणों में अपना चित्त रख देंगे, नहीं मरते, प्रार्थना करेंगे। हे माँ जगदम्बा कृपा करें और 35 करोड़ देवी देवताओं के साथ, उनकी शक्तियों के साथ आप हमारे मध्य हृदय में विराजें। माँ कृपा करें, सभी देवी देवताओं को जागृत कर हमारे मध्य हृदय पूरा चित्त मध्य हृदय माँ जगदम्बा को नमन, कोटि कोटि नमन। अपने चित्त को बाएं हृदय में आत्मा स्वरूप हम अपने आप को एक शुद्ध आत्मा के रूप में पाए, जहाँ हम शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, सिर्फ एक आत्मा, सिर्फ एक आत्मा, सिर्फ एक आत्मा। पूरा चित्त बाएं है, माँ आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा, माँ कुंडलिनी का मैं सदा शिव के प्रतिबिंब मेरे हो सका, शिव पार्वती का मुझे इसका अनुभव दीजिए। अपने चित्त को दाएं हृदय में रख, प्रभु राम माँ सीता को नमन मध्य हृदय में आ जाए और 35 करोड़ देवी देवताओं की शक्तियों के साथ अपने चित्त को विशुद्धि चक्र में लाए। पूरा चित्त कले के अंदर उठती हुई ऊर्जा माँ कुंडलिनी के साथ श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे। विशुद्ध आत्मा है, आज्ञा चक्र पे आए, आदि शक्ति माँ गौरी के अवतार मदर मेरी को नमन करें। माता कृपा करें,
मुझे सभी अहंकार से मुक्त कर क्षमा की शक्ति दे हे देवी। आप तो मेरे अंदर क्षमा रूप में स्थित कृपा कर मुझे क्षमा की शक्ति। मैंने सबको क्षमा किया। सबको क्षमा। अपने चित्त को अपने दाएं कान के ऊपर लाए। महावीर भगवान को नमन करेंगे। हमारी सभी अहंकार को नष्ट कर दीजिए प्रभु। क्षमा कर दीजिए हमें हमारे अपराधों की। हमें नर्क से बचाइए। आपको नमन। माँ आपके स्वरूप को नमन। दाएं कान के ऊपर महावीर जी को नमन करें। अपने चित्त को श्री महागणेश के श्री चरणों में पैर हे प्रभु मेरे सूक्ष्म यंत्र में स्थित मेरी सभी पूर्वज मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। उन्हें मुक्त कर दीजिए। माँ कृपा कर श्री महागणेश लोक में उनको मेरे सूक्ष्म यंत्र से मुक्त कर। मेरे पूर्वजों को क्षमा कर। पूरा चित्त त्याग आज्ञा में भगवान सूर्य की कृपा को महसूस करें। बैकाग्य में चित्त रखें। आकाश अंतरिक्ष में और हमारी बैकाग्य में सूर्य की रोशनी सबको स्वच्छ करें। सभी पूर्वज मुक्त हो। धीरे से अपने चित्त को बाएं कान के ऊपर भगवान बुद्ध के श्री चरणों में धर्म की शरण में मुझे क्षमा की शक्ति। मुझे अहंकार मुक्त कर। कृपा करिए माता जी। श्री भगवान बुद्ध को जागृत कर दीजिए।
महसूस करेंगे यहाँ हो रहे स्पंदन को, जागृत विचार वाक्य फिर इस मध्याख्य में आते हैं। स्वर का द्वार खुला है, माँ कुंडलिनी ब्रह्म रंध्र पे आते हैं। महसूस करते हैं आदि शक्ति के श्री चरणों में माँ कुंडली ये परम भाव कृपा करें, मुझे आशीर्वाद दें, अपनी सभी दैवीय शक्ति मुझे विभूषित मत। आप आदि शक्ति माँ है, कृपा करें, मेरी माँ कुंडलिनी की सदा शिव से मिलने मुझे तैयार करके माँ चित्त को ऊपर उठाते जाएंगे। अर्थ बिंदु तक महसूस हो रहे हैं सभी जगह बहुत सुंदर वलय, बहुत सुंदर माँ की कृपा हो रही। प्रदक्षिणा और माँ कुंडलिनी के माध्यम से सभी चक्रों से होते आकाश बहुत सुंदर, पूरे आकाश में छा गया, सभी नकारात्मकताओं का अंत कर दिया है। माँ पूरी तरह से पंच तत्वों में विलीन है। बहुत सुंदर अंतरिक्ष में जाएंगे। आज सूर्य भगवान की विशेष कृपा है हम पे। सभी ग्रहों का आशीर्वाद लेते अंतरिक्ष को पार करें, शून्य सरोवर में आए, बहुत ही प्रकाश है यहाँ। शीर्षक ध्यान मुद्रा में श्री चरणों में सर रखते हैं। प्रभु हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते। माँ आदि शक्ति पृथ्वी पे भी भेजा हमारे लिए कि प्रभु आपको कोटि कोटि नमन। हमें आत्मा स्वरूप बनाने में शुद्ध आत्मा हम आप ही का प्रतिबिंब है। हमें योग प्रदान किया
अपने अंदर समा लीजिए। समझ में समझ धीरे धीरे नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि प्रभु आपकी ही इच्छा से हमारा सृजन हुआ, आपकी साक्षात्कार है भी ये शक्तियाँ जागृत हो। आपको अनंत कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि नमन। बहुत सारा ब्रह्म चैतन्य है, इस साथ नीचे आए, श्री गणेश जी लगातार हमारे साथ आकाश में पूरी तरह से सरलता से आ गए, पूरे विश्व में चित्र जाए, सबके ऊपर ब्रह्म चैतन्य बरसने लगे। सबको माँ की कृपा प्राप्त हो गई। अपने देश में भी आए, अपने शहर में आए, अपने घर पे आए, अपने संस्कार पे आए। आज्ञा चक्र, शुद्ध चक्र और मध्य है। माँ जगदम्बा के दरबार 35 करोड़ देवी देवता जागृत। नमन है माँ को, धन्यवाद माँ जी। पूरी तरह से माँ के चरणों में बैठे अन्य और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए, उसे उन्होंने पद्य में किया और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जाने। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां सुप्तावस्था में हैं और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागरूक करते हैं। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंत ही नहीं, न ही उनका कोई अनुमान कोई दे सकता, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराज। इसके अलावा न जाने कितनी शक्तियों को चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं
कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ। एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा है, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है, और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़े। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं। और प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो, और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी शक्तियां जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्तशती का कभी अगर पाठ करें और उनका यूं हवन करते हैं तो उनको बड़ी आफतें आ जाती है और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया? तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था किया, पर वो ब्राह्मण नहीं, इन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं, वो ब्राह्मण नहीं। और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी रुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी की पूजा कर सकते हैं। यह अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आरामदेही है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है, बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग वहां दुष्ट हैं, राक्षस हैं और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है। ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं
इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार में जो ये चैतन्य बह रहा है ये उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती है और इसका प्रेम निर्वाज है। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का और उनसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं इनका आप नाश करें। ये तो पहली चीज हो गई। तो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करे, कोई भी आपको बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आप पे एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप निर्विचार हो जाए। तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू करें, एक नाटक करें। जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको क्या करने का है? उसका पागलपन देखिए, उसका मनस्ताप देखिए, उसकी तकलीफें देखिए और आप उस पर हंसिए। अजीब बेवकूफ है। उसके लिए आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता, उसमें जाना चाहिए। और निर्विचारिता में जाते ही साथ आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, प्रेम देने वाली शक्तियां, वो सब की सब समेट करके आपके अंदर आ जाए। लेकिन जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे और जब तक आप ये सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इस पे मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह से आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा, उस पर नहीं। रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्पधारिष्ट पाए, माने आपका थोड़ा सा जो धीरज है उसको परमात्मा देखता है। लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए। अब ये शक्तियां नष्ट होती हैं, स्वयोगियों में भी जागती है फिर नष्ट हो जाती है, जागती है फिर नष्ट हो जाती है। उसकी क्या वजह? एक बार जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट हुई? जैसे कि एक मनुष्य में आज शक्ति है कि वो बड़ा भारी कला में निपुण हो गया। स्वयोग में आने से बहुत से लोग कला में निपुण हो गए, कला के बारे में जान गए, उनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई, उनका सृजन बहुत बढ़ गया। लोग देख के कहते हैं कि वाह, एक कलाकार ऐसा है कि समझ ही नहीं आता। पर फिर वो उसी कला में उलझ जाता है, फिर उसकी शोहरत हो गई, नाम हो गया, उसी में उलझते जाता है। जब वो उलझ जाता है इस चीज में, तब फिर उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां भी उससे उलझ जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पेड़ के अंदर बहता हुआ उसका जो प्राण रस है वो हर चीज में, हर पत्ते में, हर डाली पर, हर फूल में, हर शय में घूम घाम करके वापस लौटा। उसी प्रकार जो भी आपके अंदर शक्तियां आज प्रवाहित हैं और जिन शक्तियों के कारण आप आज कार्यान्वित हैं, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए कि
इस शक्ति का ही प्रादुर्भाव है और उसमें आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं, आप उसमें एक निमित्त मात्र बीच में है। और जब आप ये समझ जाएंगे कि हम निमित्त मात्र हैं, तो ये आपकी शक्तियां कभी भी दुर्बल नहीं होंगी और कभी भी नष्ट नहीं होंगी। इसी प्रकार अनेक बार मैंने देखा है कि सहयोगियों का चित्त जो है वो ऐसी चीजों में उलझते जाता है। कोई चीज से भी वो बड़प्पन में आ जाए, कोई भी चीज से उन्होंने बहुत प्रगति पा ली। आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि क्लास में कुछ नहीं कर पाते थे, फर्स्ट क्लास में आने लग गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो फिर वो कभी सोचने लग जाए कि वाह हम तो कितने बड़े हो गए। जैसे ही ये सोचना शुरू हो गया वैसे ही ये शक्तियां आपकी खत्म हो और गिरती जाए। अब सोचना ये है कि हमें क्या करना। अगर समझ लीजिए किसी आदमी का एकदम बिजनेस बढ़ गया या उसको खूब रुपया मिलने लग गया या उसके पास कोई विशेष चीज आ गई, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पूरी समय सतर्क रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि माँ ये आप ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये आप ही की शक्ति कार्यान्वित है, हम कुछ नहीं कर रहे। बहुत जरूरी कि आप सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद जब आपकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि माँ सब चीज डूब गई, सब खत्म हो गया। ये कैसे? जो शक्ति कार्य कर रही है उसको कार्यान्वित होने दो। जैसा एक पेड़ है, समझ लीजिए, उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं आपने सोचा है? उसमें बीच में एक बुच के जैसे, जिसे कॉर्क कहते हैं, बीच में आ जाता है। पत्ते और पेड़ के बीच में एक कॉर्क आ जाता है, उसके पास तो शक्ति आती नहीं तो वो गिर जाता है पत्ता। इसी प्रकार मनुष्य का भी होता है कि आज उसकी शक्ति एक महान शक्ति से जीती हुई और वहां से वो उसे प्राप्त कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने को कुछ समझने लग जाए या उसके अहंकार में बैठ जाए या उसकी जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से कंपटीशन ये वो, इसमें उलझता जाए तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाती और उस दरार के कारण वो मनुष्य फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि वो तो एक निमित्त मात्र था, लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी वो शक्ति बीच में कट गई। जैसे कि अभी इसकी शक्ति कट जाए तो शायद मेरा लेक्चर ना बंद हो, पर ऐसे हो सकता है। इसलिए हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियां जागृत हुई हैं और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष स्वरूप की व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है, इस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पा लिया। दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, उस वक्त आप में एक तरह का उदासीपन भी आता, इस तरह का कि अभी दूसरे साहब तो इतने पहुंच गए, हम तो वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने ये कर लिया, हमने ये किया नहीं, और हर तरह से आदमी उलझते जाता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते हैं, बहुत छोटी बातों पर। जैसे अब सबको बैग मिला, मुझको बैग नहीं मिला। जब हम गणपतिपुरे में, हमें बड़े अजीब अजीब अनुभव आए कि लोग आए कहने लगे कि माता जी हमको एक चीज का डब्बा दे दो। मैंने कहा भाई ये भी कोई तरीका हुआ। दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया। इसको बात हुई उस मौज में और आनंद में, ये सब सोचने की बात ही नहीं है। छोटी छोटी बात में वो दुखी हो जाते हैं। फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते कि किसी का, समझ लीजिए, पति ने विछोह कर दिया या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं रहा तो पत्नी रोते बैठेगी, या किसी का किसी की पत्नी ठीक नहीं रहे तो पति रोते बैठेगा। अब भाई आपकी कितने बार शादियां हो चुकी पहले जन्म में, और अब इस जन्म में एक शादी हुई है, चलो इसको किस तरह से खत्म करो। उसी के पीछे में आप लोग रात दिन परेशान रहो कि मुझ पे ये दुख आ गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरे बच्ची का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। इसका कोई अंत है?
इसको कोई पार कर सकता है? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज है कि वो तो पकड़ी भी नहीं आती। इतनी शुद्र बात है कि वो मेरे पकड़ी भी नहीं आती। उसको क्या आप कोई भी आएगा तो ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बताते, मुझे बड़ी हंसी आती तो मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सोचोगी सागर के जैसा तो आपका हृदय मैंने बना दिया और हिमालय के जैसा आपका मैंने मस्तिष्क बना दिया, और आप जय श्री माता जी। हमने श्री माता जी की अमृतवाणी को सुना और ये जाना कि हमारे अंदर कितनी दैवीय शक्तियां, 35 करोड़ देवी देवताओं की शक्तियां बह रही हैं। किंतु हमें ये जानना चाहिए कि हम मात्र एक निमित्त है, हम कर्ता नहीं है। और हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए, चाहे कितने भी आशीर्वाद मिले। और जैसे ही हम ये जानते हैं, ये शक्तियां निरंतर निर्बाध रूप से बहती रहती हैं, अन्यथा उनका प्रभाव रुक जाता है। जय श्री माता जी। अब हम सभी श्री माता जी की आरती की तैयारी करें। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने दिए अवतार माँ, कितने दिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है। फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संकटनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस
इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना।
बोलो श्री भगवती माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। हर कदम हर जगह आपके साथ हम खड़े, हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं, काया मन वाचा पूर्णतया, ये हमारा प्रण है। तो एक पल भी आज से दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधा, एक क्षण भी विलम्ब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़े, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊँ। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे, सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। क्षम्यतां परमेश्वर चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात्। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी, रक्ष रक्ष परमेश्वरी, रक्ष रक्ष परमेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी। जय श्री माता जी। आज के इस कार्यक्रम को हम यही अब आज के लिए कंक्लूड करते हैं और श्री माता जी से यही विनती है, यही प्रार्थना है कि माँ हमारी सभी अहंकार और प्रति अहंकार को पूर्णतया नष्ट करे और हमारे आज्ञा चक्र को माँ कात्यायनी के आशीर्वाद स्वरूप से खोल दे। श्री माता जी। जय श्री माता जी। हमारे अंदर प्रवाह। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी। अलका दीदी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बेटा सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।